मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आज की सुंदर सुबह में मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर पिता के चरणों में जाने से पहले, उसके वचनों को मनन करने से पहले, आइए हम छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि पिछले रात्रि की घड़ी में तूने हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति, शैतान, शत्रु से तूने हमें बचाया है प्रभु जी, और हमें भला चंगा जीवन दिया है। आज इस नए सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया, हम सारे मन प्राण आत्मा से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम तेरे जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तो हमारे हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को क्षमा कर, हर एक प्रकार की हृदय की मलिनताओं को, बुरे सोच विचारों को दूर कर, और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे प्रभु। सहायता कर कि तेरे जीवित वचन को हम सीख सके, मनन कर सके। पवित्र आत्मा की बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि तेरे जीवित वचन का गुण बातों को हम समझने पाएँ, और प्रभु जी मेरे मुख से जो भी निकलने पाए तेरी प्रभु जी आशीष भरा वचन, गुण भरी बातें निकलने पाए प्रभु जी। हम एक छोटी प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम पर लाते, दया से सुनो। आज मैं अपनी महिमा की करूँगा, आमीन। और सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया, वो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 121 अध्याय, पद संख्या 5 से 8। भजन संहिता 121 उसका 5 से लेकर 8 पद तक, यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम ध्यान से सुने। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी टहनी हो, तेरी यार है। ना तो दिन को धूप तो न रात को छानी से तेरी छानी हो। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, या तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा, यहाँ तक आने। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन। ख्रिस्त में आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें, पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, और प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, शैतान से, शत्रु से तो उसने हमें बचाया, हमें भला चंगा जीवन दी। हम सारे मन अपनी आत्मा से उसका धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह में अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान के, शांति प्रदान के, इस बड़ी दया के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। आज का हम वचन में देख पाते हैं, राजा दाऊद आपने इस वचन में कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी टहनी और तेरी यार है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। राजा दाऊद यहाँ पर कहता है, परमेश्वर यहोवा तेरा रक्षक है, और न रात यहोवा तेरी टहनी और तेरी यार है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। ख्रिस्त में प्यारो, राजा दाऊद हमें स्मरण दिलाता है कि जब कभी भी हम किसी भी प्रकार के संकट में, विपत्ति में, बीमारी में, नाना प्रकार के परेशानी में है, लड़ाई झगड़ा के बीच में, हमारे घर में अशांति है, हमारे बच्चों के बीच में अशांति है, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारी अशांति है, समस्याएं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, जबकि हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलने जैसा हमें मालूम पड़ता है। उस परिस्थिति में राजा दाऊद हमें बतलाता है, यहोवा तेरा रक्षक है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर पिता हमारा रक्षक है, वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो हमारे दाहिने और बाएं हमारे साथ में, वो जीवन की सफर में चलता है, रहता है। और कहता है, ना दिन को धूप से, न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि। दिन को तपती धूप से हमारी हानि नहीं होगी, और रात को चांदनी की ठंडक से हमारी हानि नहीं होगी। ख्रिस्त में प्यारो, हम इस्राएलियों को देख पाते हैं, जबकि वो कनान की यात्रा में थे, उस समय परमेश्वर पिता ने उनको दिन की तपती धूप से, रेगिस्तान में उनसे
उनको बचाने के लिए उनके ऊपर बादल से छाया प्रदान करते हुए उनको लिए चलता था, और रात में ठंडक से बचाने के लिए वो चांद का जो है खंभा बन के उनके बीच में रखता था और उन्हें रात के ठंडक से बचाता था, और उन्हें 40 वर्ष के सफर में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना उनको नहीं करना पड़ा। उनको कुशल पूर्वक उसने उनकी यात्रा में उनकी रक्षा और रखवाली की। आज परमेश्वर पिता आज हमें भी यही कहता है, हमारे बीच में भी हो, चाहे हमारे बीच विपत्ति रूपी धूप है, संकट रूपी ठंडक है, बीमारी रूपी विपत्ति है, और क्लेश रूपी ठंडक है। चाहे हमारी बीमारी असाध्य क्यों न हो, हमारे घर की परेशानी ऐसे जान पड़ रही है कि आगे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमारे घर के बच्चों का व्यवहार ऐसा है कि उसके जीवन में अब कुछ आगे कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे बच्चों का पति पत्नी का रिश्ता जो टूट चुका है, टूटने वाला, और हमें उनको सोचता नहीं कि अब क्या करें, कहाँ से उसको सहायता मिले, कैसे वो एक इस प्रकार की भी अगर हमारे बीच में समस्या है तो परमेश्वर पिता कहता है इन समस्या रूपी धूप से भी तुम्हारी कुछ हानि ना हो, और रात की समस्या रूपी ठंडक से तुम्हें हानि नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसी परमेश्वर पिता का प्रतिज्ञा हमारे बीच में। वो आगे कहता है परमेश्वर पिता तुम्हें सारी विपत्ति से रक्षा करे, यहाँ तक कि वो तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा करेगा, तुम्हारे प्राणों को भी इन विपत्तियों से, इन समस्याओं से हानि नहीं होगी। और कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज हम जीवन की यात्रा में कहीं भी जाते हैं, आज घर से निकलने के बाद हमें ये आशा नहीं होती है कि हम सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। इस बीच परमेश्वर का वचन ये कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, और रक्षा आज के लिए नहीं कहता, परंतु हमारे जीवन की जीवन की हर एक यात्रा में वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। हम जब घर से निकलते हैं तो हर एक खतरा मुसीबत के बीच से भी हमें वो सुरक्षित अपने घर को वापस लाएगा। इसी प्रकार से वो भजन संहिता 91 का उसका 11 और 12 पद में कहता है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तो उसको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ख्रीस्त में प्यारो राजा दाऊद यहाँ परमेश्वर की आशीष को, उसकी सुरक्षा की स्मरण करके कहता है वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ से तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ख्रीस्त में प्यारो आज जब हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के संकट में है, तो हम अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने दूतों को हमारी सहायता करने के लिए वो हमेशा आज्ञा देता है, और उसका दूत हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहता है, और हमें हर एक खतरे और मुसीबत से वो हमारी रक्षा करते हैं। वो हमें जब हम कोई खतरे की में और कोई संकट में, यहाँ तक कि बीमारी की में, मृत्यु की सैया में पड़े हैं, उस हालत में भी वो कहता है वह तुझको हाथों हाथ उठा दूंगी, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से भी छेद करे। ख्रीस्त में प्यारो परमेश्वर पिता का ये प्रतिज्ञा है, यह हमारे पाँव में, हमारे हाथों में, हमारे घुटनों में जरा भी पत्थरों से ठेस लगने नहीं देगा,
और हमारी वो जीवन के सफर में हमारा दीपक बनकर हमारे आगे आगे चलता रहेगा और वो हमें हर एक प्रकार के ठोकर से बचाएगा। इसलिए आज फिर प्यारो, आइए हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन को अपने जीवन में उतार लें कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को हमेशा हमारे साथ हमारे निकट भेजता है। और हम जब भी कोई खतरे में पड़ते हैं वो हमें हाथों हाथ उठा लेता है। वो हमारे पाँव को जरा भी ठोकर लगने नहीं देता। हमें वो भलाई के रास्ते में वो लेकर चलता है। चाहे संसार के किसी भी प्रकार के खतरे हो, किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, गरीबी हो, बच्चों का परेशानी हो, आज हमें लग रहा है कि हमारा बच्चों का शादी ब्याह जो है टूटने वाला, टूट रहा है। उनका पति पत्नी का रिश्ता टूट चुका है और अभी हम नहीं सोचता कि हमारे बच्चे का आगे का भविष्य क्या हो। इस परिस्थिति में हमें परमेश्वर के इस वचन को याद करना चाहिए। इसी वचन की स्मरण करें कि ऐसे दुख भरी समय में भी वो हमारे निकट अपने दूतों को हमारी रक्षा करने के लिए भेजता है और वे हमें हाथों हाथ उठा लेंगे और हमारे पाँव में उन विपत्तियों का, उन खतरों का, हमारे घर के टूटने का जो भी समस्या है उसका ठोकर नहीं लगने वहाँ पर। तो आइए हम इस वचन को अपने जीवन में आत्मसात करें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की सुरक्षा घेरे में रहने पाए और हम परमेश्वर पिता से सुरक्षा प्राप्त करें। हमेशा हमेशा उसका आशीष का हम भागीदार होने पिता परमेश्वर इस छोटी वचन में प्रवचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष दी। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज के सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से और पवित्र नाम की स्तुति करते, महिमा करते, तेरी महान दया अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। प्रभु जी, तूने दिन भर रात भर हमारी रक्षा की है, रक्षा की। हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से तूने हमें बचाया है, हमें बड़ा चंगा जीवन दिया। हम सारे आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते और धन्यवाद देते हैं आज के जीवित सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हम हरीश के आशीष प्रदान के, शांति प्रदान के, इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। आज हम वचन में देख पाते हैं प्रभु जी, तू कहता है मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरी दाहिनी और बाईं ओर तेरी आड़ हूँ। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदी से तेरी हानि होगी। मैं तुझे सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों को भी रक्षा करूंगा और मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा भरा वचन आज हमारे दिया। आज तो वचन में बताता है कि हम चारों तेरे सुरक्षा घेरे में, हमारे पास हानि करने वाली कोई भी युक्ति आज हमारी हानि नहीं कर पाती। चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे घर के बच्चों के समस्या के रूप में हो, चाहे गरीबी क्या हो, चाहे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो और समाज का नाना प्रकार की हमारे दुश्मनों के रूप में जो समस्या हो, खतरा हो, उन सब से तो हमें रक्षा करने के लिए हमारे साथ प्रतिज्ञा किया। हम उस सभी समस्याओं से छुड़ाने के लिए तो हमें अपना सुरक्षा घेरा में लिया और वचन में तो कहता है तो अपने दूतों को हमारी रक्षा करने के निमित्त आज्ञा देता। वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं
और जब हम कोई खतरे में पड़ते हैं तो वे हमें हाथ उठा लेते हैं। यहाँ तक कि तो हमारी पाँव में जरा सा भी ठेस लगने हमें नहीं देता। ऐसी प्रतिज्ञा तो हमारे साथ किया। तो सहायता कर प्रभु की इस वचन को हम अपने जीवन में आत्मसात करने पाए, ये जीवन में, संसार के जीवन में से हम अपने जीवन में लागू करने पाए, हम तेरे विश्वास में बलवंत होने पाए। शैतान और शत्रु हमें कमजोर करने का प्रयत्न करता है, उस परिस्थिति में प्रभु तो हमें दृढ़ कर ये वचन हम पर प्रभु लागू होने पाए और हम इस वचन के आधार पर अपने आप को तुझे सौंपने पाए और तू हमारा सुरक्षक होने पाए और हम जिंदगी के हर एक समस्याओं से छुटकारा पाकर शैतान और शत्रु मृत्यु से भी पार होकर प्रभु हम जीवन में प्रवेश करने पाए। तो प्रभु जी आज के वचन की आशीष हम सबों को पहुंचाए। आज के दिन में हमारे सुनने वाले कितने लोग हैं जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर से ग्रसित है। यीशु नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, हर एक प्रकार की ब्लड प्रेशर निकल जाओ, हर एक प्रकार की किडनी रोगी चंगे हो जाओ, हर एक प्रकार की माइग्रेशन की रोगी चंगे हो जाओ, हर प्रकार का पीलिया ग्रस्त रोगी चंगे हो जाओ। हर एक जवान जुआते, हर एक सुनने वाला जिसके शरीर में खून की कमी है, यीशु नाम में उसका शरीर आज तेरे क्रूस में बहाए हुए खून से भर जाए। हर एक आज जिसका भी सिर में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, जिसको भी ब्रेन हेमरेज हुआ है, यीशु नाम में हर प्रकार का ब्रेन हेमरेज निकल जाओ। हर एक सुनने वाला ब्रेन हेमरेज से चंगे हो जाओ। हर एक मनुष्य जिसकी कमर में दर्द है, यीशु नाम में उनके कमर दर्द निकल जाओ। हर एक प्रकार की हड्डियों का दर्द निकल जाओ। हर एक प्रकार की घर की समस्या, शांति यीशु नाम में दूर हो जाओ। हर एक जवान युवती जिसको रोजगार नहीं है, यीशु नाम में जिनको सरकारी नौकरी मिलने का। हर एक जवान युवती जिसके पास आज रोजगार नहीं है और नाना प्रकार के उनका विवाह शादी नहीं हुआ, यीशु नाम में जिनका शादी होने पाए। यीशु नाम में हर एक जो नौकरी पेशा करने वाला जो कि अपनी प्रोन्नति की आस में उनको आज प्रोन्नति मिलने वाला, जिसका भी आज जन्मदिन है, यीशु नाम में हम उसको मुबारक देते हैं और उनके लंबी आयु की कामना करते हैं और उनकी तेरे हाथों में सौंपते हैं कि उनका भविष्य का जीवन तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। हर एक विवाहित जोड़ी का आज जो विवाह का साल गिरा, उनके विवाह का साल गिरा खुशहाल जीवन की कामना करें। हर एक सुनने वाला जो भी आज दुष्ट आत्मा और शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है, यीशु नाम में हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ उनके शरीर से। हर एक प्रकार की शैतान की शक्ति, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, उनको छोड़ के निकल जाओ और फिर कभी वापस नहीं आना। हर एक प्रकार की बुरी लतें हमारे सुनने वालों के जीवन से निकल जाओ और एक भला मनुष्य, भला इंसान बनने पाए, तेरे पीछे चलने वाला बनने पाए और तेरे डर और भय में वो बनने वाला होने पाए और तेरे आशीष का भागीदार बनने पाए। प्रभु जी, अब हम अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए प्रभु हम मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में आप सबों की हृदय, मन और प्राण की रक्षा करती है, अब से लेकर सदा ले। आमीन।